Morning students, I'm Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the victims of violence and abuse. ठीक है, ये भी वही है ना, मेंटल हेल्थ इशूज़ फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़. ओके, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे एल्डरली, देन एडोलेसेंस, चिल्ड्रन, देन एडोलेसेंस, देन वीमेन, देन एल्डरली. नाउ वी विल सी अबाउट द इशूज़ फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड द अब्यूज़. ठीक है. Nurses encounter victims of violence and abuse in many settings. Experiencing violence is generally devastating. Survivors of abuse and violence are often seen in psychiatric setting. There are various forms of violence such as the child abuse, domestic violence, sexual harassment, abuse and rape, elderly abuse. Traditionally, the word victim is to be describe people who have experienced violence. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड दी अब्यूज़. जो नर्सेस रहती हैं साइकेट्रिक सेटिंग में जो भी वर्क करती रहती हैं, तो ये सारे जो पेशेंट रहती हैं जिनके साथ कोई रॉन्ग थिंग हुआ रहता है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कोई अब्यूज़ हुआ, रेप हुआ, तो ऐसे पर्सन जो इस टाइप के सिचुएशन या हरासमेंट से सफ़र किए रहते हैं, ठीक है, तो उनको नर्सेस क्या करती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं इन द साइकेट्रिक सेटिंग. ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, द वर्ड विक्टिम इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस. विक्टिम हम लोग किन को बोलते हैं, जो कि जो कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन को फेस किए रहते हैं. ठीक है, जो क्या रहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, विक्टिम बोलते हैं, जिनके साथ ये चीज़ हुआ है, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट या कोई रेप या फिर कुछ और भी वायलेंस. ठीक है, जो जिनके साथ ये सिचुएशन हुआ रहता है उनको अपन क्या बोलते हैं, विक्टिम बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट हियर चाइल्ड अब्यूज़. ठीक है, सारे अब्यूज़ को देखेंगे और उसका मैनेजमेंट देखते जाएंगे अपन साथ में. ठीक है, मीन्स नर्सिंग मैनेजमेंट. ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, चाइल्ड अब्यूज़. यू ऑल आर नोइंग इन द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़े ही होंगे. क्या होता है, abuse is considered as an act of commission in which intentional physical, mental or emotional harm is inflicted on the harm is inflicted on a child by a parent or other person. It may include repeated injuries or unexplained cuts, bruises, fractures, burns and scars, harsh पनिशमेंट्स और सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशंस. ओके, चाइल्ड अब्यूज़ कैसे हो सकता है कि ये किसी और पर्सन के थ्रू भी हो सकता है या तो फिर मे भी पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, और बच्चे क्या क्या से अफेक्ट कर सकते हैं, इंजुरीज हो सकते हैं उनको, अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा मारे पीटे तो हो सकता है ना, अनएक्सप्लेन्ड कट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन कटा हुआ हो सकता है, ब्रूसेस पड़ सकते हैं स्किन में, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाए तो, बर्न हो सकते हैं अगर उनको कुछ चीज़ से जला दिया जाए तो, स्कार्स हो सकते हैं, हार्श पनिशमेंट दे सकते हैं बच्चे को, या तो फिर बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है और एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है. ठीक है, शोषण भी हो सकता है. ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ रिजल्ट इन वेनरल डिजीज़ और इन्फेक्शन, वजाइनल और रेक्टल ब्लीडिंग, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी. ठीक है, मीन्स अगर बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ या तो फिर उसके साथ रेप किया जाए तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन, बीमारियां हो सकती हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, वल्नरेबल डिजीज़ हो सकती हैं बच्चे को, या तो फिर क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या तो फिर द बेबी कैन बिकम प्रेग्नेंट. ओके, इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक बिहेवियरल चेंजेस, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, क्रॉनिक फियर्स, स्कूल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब जिसका एब्यूज़ हुआ रहेगा उसमें क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं. ठीक है, दैट मे बी मेजर. ओके, सो हियर बिहेवियरल चेंजेस इज़ देयर, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, बच्चा सो नहीं पाएगा. ठीक है, क्रॉनिक फियर्स इज़ देयर, देन स्कूल प्रॉब्लम्स, बच्चे स्कूल जाने से भी क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा डरेगा, नहीं जाएगा. ठीक है, सम चिल्ड्रन डेवलप enuresis, sexual problems, depression and the substance abuse. Then nursing intervention for that abuse is, first is assess for physical abuse, emergency medical care may be given for मल्टीपल इंजरीज. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेडिकल या इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करेंगे ना बच्चे को अगर कोई इंजरीज मेजर है तो. देन ऑब्जर्व फॉर एंजाइटी रिएक्शन और डिप्रेशन, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट चाइल्ड. देन क्राइसिस इंटरवेंशन, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम लोग को क्या करना है, इंटरवेन करना है चाइल्ड को पहले तो. देन बिहेवियरल स्ट्रेटजीज दैट आर हेल्पफुल फॉर यंग चिल्ड्रन टू कोप अप विद द ट्रॉमेटिक इवेंट्स
as such as deep breathing exercise, progressive muscles relaxation, exposure technique, thought stopping, positive imagery, psychoeducation, cognitive reframing एंड एड्रेसिंग ग्रीफ रिएक्शन. ठीक है, तो इसको सबको पॉइंट वाइज लिखना. ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन या नर्सिंग इंटरवेंशन हम लोग चाइल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं टू कोप अप विद द पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, so these all are about the child abuse. Next abuse we have to see that it is domestic violence. Domestic violence that means घर पे जो वायलेंस होता है ना फैमिली में, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, डोमेस्टिक और फैमिली वायलेंस इज डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ coercive behavior that may include repeated battering and injuries, psychological abuse, sexual assault, deprivation and intimidation. ठीक है, ये सारे चीज़ हो सकते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर पे ये सारे चीज़ प्रॉब्लम हो सकती हैं. द बैटर्ड वुमन सफ़र विद द ब्रूसेस, लेसरेशन एंड इंजरीज फ्रॉम द यूज़ ऑफ द वेपन. ठीक है, अगर उसको कुछ वेपन या तो फिर हथियार से मारा जाए तो जो भी वुमेन है, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ को मार रहा है तो वुमेन में क्या हो सकते हैं, ब्रूसेस हो सकती हैं, लेसरेशंस हो सकती हैं, बहुत मल्टीपल इंजरीज भी हो सकता है. ठीक है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एब्यूज़, विक्टिम डेवलप somatic complaints, higher level of anxiety, insomnia, greater social dysfunction and the depression. The woman or the victim may be suffer from this. Okay, the nursing intervention is that assess for physical injury sign neglect like poor hygiene, malnutrition, dehydration और breakdown of the skin. ये सारे चीज़ को नर्सेज क्या करेंगी, सबसे पहले असेस करेंगी कि कहाँ कहाँ इंजरी हुई है. देन प्रोवाइड एमरजेंसी मेडिकेशन, केयर क्राइस काउंसलिंग. ठीक है, मेडिकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना है ऐसे पर्सन को या विक्टिम्स को. देन रिफरल टू दी लोकल शेल्टर और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल और सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, उनको क्या करना है, कोई शेल्टर वाली जगह पे रखना है, लाइक ओल्ड एज होम या तो फिर कोई भी कोई संस्था रहती है ना, उनको रखना है. देन उसके बाद उनको लॉ या तो फिर लॉयर लोग के पास भेजना है ना अपना केस वो फाइल करने के लिए. देन नेक्स्ट इज़ दी इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. मीन्स अगर कोई पर्सन है डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हुआ है तो कई लोग क्या करते हैं, बताते हैं, और कई लोग अपने प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, छुपा देते हैं. ठीक है, तो नर्सेज का यहाँ पे क्या होता है मोटिव कि वो ऐसे पर्सन से डील करें और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करें. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी domestic violence. So first we have seen about the child abuse, then domestic violence, then next we will see about the sexual assault and the rape. ये क्या होता है उतना तो तुम लोग को बताइए. ठीक है, sexual abuse, assault और is a forced perpetration of an act, sexual contact with another person without consent. ठीक है, without consent that means जो अदर पर्सन है, ठीक है, वो उसके बिना कंसेंट के या बिना मर्जी के उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल असॉल्ट या तो फिर रेप. ओके, और इसमें क्या बोलता है, दीज एसेंशियल एलिमेंट्स नेसेसरी टू डिफाइन लीगली, सॉरी क्या होता है बस उतना देख लेना, सेक्सुअल असॉल्ट या तो फिर रेप. देन नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट उसका देखना नर्सिंग इंटरवेंशन देखना. ठीक है, केयर फॉर फिजिकल इंजरीज. ठीक है, अगर वुमेंस में या गर्ल्स में कोई फिजिकल इंजरीज है तो उसको अपन को पहले केयर प्रोवाइड करना है. देन प्रिवेंशन और एलिविएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड रिफरल फॉर गायनेकोलॉजिक मेडिकल और साइकोलॉजिकल फॉलोअप. ठीक है, अगर कोई मेजर इंजरीज तो सबसे पहले गायनिक के पास भेजना है, वो असेसमेंट करेंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है. देन उसके बाद साइकोलॉजिकल फॉलोअप के लिए भेजना है. ठीक है, पहले अपन मेडिकली उसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे ना. देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्टेटस. देन मेजरमेंट ऑफ वनरल डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी. रेप या असॉल्ट होने के बाद उसको कोई वनरल डिजीज़ तो नहीं है. वनरल डिजीज़ दैट मीन्स सपोज वुमन है, उसका रेप हुआ है और उसका जो पार्टनर था जिसने रेप किया है, ठीक है, उसको कोई वनरल डिजीज़ तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है. वो रेप के बाद वुमेन में भी ट्रांसमिट हो सकता है ना, तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के बाद वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपन को असेस करना है. देन यूज़ ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, लाइक क्राइसिस इंटरवेंशन देना है एंजाइटी या कोई अदर प्रॉब्लम से उसको रिड्यूस करने के लिए. देन
लिसन केयरफुली, बी काम एंड सपोर्टिव, इनकरेज दी विक्टिम टू स्पीक, ठीक है। मीन्स वॉयलेंट रहते हैं ना ऐसे विक्टिम बहुत ज़्यादा, तो उनको इनकरेजमेंट या सपोर्ट प्रोवाइड करना है। देन एम्फासिस शुड बी प्लेस्ड ऑन फॉलो अप अपॉइंटमेंट टू रिपीट सीरोलॉजी, कल्चरल्स एंड दी प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। सीरम टेस्ट, कल्चरल टेस्ट एंड दी प्रेगनेंसी टेस्ट भी उनका क्या करना है, कंडक्ट करवाना है। सो दिस इज अबाउट दी सेक्शुअल असॉल्ट एंड दी रेप। देन फोर्थ इज दी एल्डरली अब्यूज़। एल्डरली अब्यूज़ दैट मीन्स ओल्ड एज पीरियड में जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनको भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो अब्यूज़ से सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए देखते हैं ओल्डर एडल्ट एज प्राइमरली अब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड by their caregiver, most of whom are spouses, adult children और other family members, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं वो मेनली किससे अब्यूज़ होते हैं, खुद के बच्चों से, ठीक है। खुद के बच्चे क्या होते हैं, कई टाइम उनको घर से निकाल देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो स्पाउस है, जो उसके पार्टनर है, वो भी उसको निकाल देते हैं, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, उनको इंजरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको मारते पीटते हैं। तो ओल्डर पीपल में भी ये सब अब्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। Older people who are socially isolated, cognitively impaired, dependent on others for daily personal needs seems to be most vulnerable to abuse और neglect, ठीक है। ऐसे ओल्डर पीपल जो खुद से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, या तो फिर कुछ उनको डिसऑर्डर है जिनकी वजह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, वो स्मॉल थिंग के लिए दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे पर्सनस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अब्यूज़ पाया जाता है और इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। Causative factors excited older abuse include severe physical, mental disabilities, financial dependency, personality conflict, societal attitudes towards aging, and frustration while caring for an impaired elderly persons, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन पर्सन को। वेरियस फॉर्म ऑफ एल्डर एब्यूज़ आर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वायलेशन ऑफ राइट्स, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। ओल्डर पीपल में मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इट में भी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, और क्या हो सकता है, वायलेंस ऑफ राइट्स, उनका जो राइट्स है वो वैसा राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। उनके राइट्स क्या होते जाते हैं, यहाँ पे छीन लिए जाते हैं। देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी सफ़र कर सकते हैं, उनका शोषण हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन, एंड द पर्सन और ओल्ड पर्सन में भी फील नेग्लेक्टेड, ओके, बाय दी स्पाउस, बाय दी चिल्ड्रन, इन सब से वो क्या हो सकते हैं, नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ओके। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट इज victims of violence. In that first we have seen about the child abuse, then next is the domestic violence, third is the sexual assault and rape, and the fourth is the elderly abuse, okay. So here issues of victim and abuse is completed. Next we will see about the issues for handicapped child, okay. Thank you, students.